हाँ नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कई दिनों के बाद अपन दोबारा जो चैप्टर 4 है द एनिमी उसको आगे पूरा करने जा रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि जो रोग था ना वह उसके घाव को ही क्या कर गया था, स्पर्श कर गया था या टकरा गया था। इसकी वजह से उसको क्या होने लगी थी, ब्लीडिंग होने लगी थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे अपन, ओह अरे हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलम वॉइस। क्या हुआ कि हाना जो है वह बुदबुदाई, उसने धीरे से कहा, अगेन पुनः, इन ए सोलम वॉइस, एक गंभीर आवाज़ में। हाना ने गंभीर आवाज़ में कहा कि ओह अरे हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, कि उस व्यक्ति के कितने खून बह रहा है, उस व्यक्ति के कितना खून बह रहा है। ऐसे देखकर बोली, द मिस्ट्स स्क्रीन्ड दैम नाउ, जो धुंध थी उसने उन सभी को क्या कर लिया था, ढक लिया था, स्क्रीन कर लिया था, कवर कर लिया था। कहने का मतलब धुंध और ज़्यादा आ गई थी। नाउ कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से धुंध ने उनको कवर कर लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन कैम बाई, और दिन के इस समय, एंड एट दिस टाइम, इस समय, ऑफ द डे, दिन के, नो वन कैम बाई, वहाँ पर कोई भी नहीं आया। दिन का शाम का टाइम हो गया था, वहाँ पर कोई भी नहीं आया। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जो मछुआरे थे वे अपने घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स, बीच कॉम्बर्स होता है समुद्री तट पर ढूंढने वाले जो लोग हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, बीच कॉम्बर्स बोलते हैं। कहने का मतलब जो समुद्र के किनारे पर जो ढूंढने वाले लोग हैं, द चांस कभी कभार आने वाले लोग, वुड हैव कंसिडर्ड, उन्होंने समझ लिया था, दैट डे एट एन एंड, कि दिन का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है, अर्थात शाम हो गई थी। इसलिए जो कभी कभार आने वाले समुद्र के किनारे पर जो लोग हैं बीच कॉम्बर्स, वो भी नहीं आए। What shall we do with this man? सदाव मटर्ड, सदाव अपने खुद से ही बात करता है, सदाव बुदबुदाता है, अपने आप से कहता है कि what shall we do with this man? इस आदमी का क्या किया जाए, क्या करेंगे इस आदमी का। But his trained hands seemed to their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding। कहने का मतलब his trained hands, उसके जो प्रशिक्षित हाथ थे ना, क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर के हाथ बड़े प्रशिक्षित होते हैं, अपने आप ही काम करते हैं। सीम टू देयर ऑन विल टू बी डूइंग, ऐसा लग रहा था कि अपनी मर्जी से वो क्या कर रहे हों, चल रहे हों। और दे कुड टू स्टेंच, स्टेंच होता है स्टॉप, रोक देना। द फीयरफुल ब्लीडिंग, जो भयानक ब्लीडिंग हो रही थी, उस भयानक ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसके जो प्रशिक्षित हाथ थे वे अपनी मर्जी से ही चल रहे थे, अर्थात बिना ही सोचे समझे अपने आप ही वे हाथ अपनी मर्जी से चल रहे थे। ही पैक्ड, ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रूड द बीच। कहने का मतलब उसने पैक कर दिया, भर दिया उस घाव को, विद द सी मॉस, समुद्र की जो काई थी ना, मॉस जो आपकी हरे रंग की, जो आपकी जिसे अपन काई कहते हैं या सेवाल कहते हैं, उससे डॉक्टर सदाव ने उसके घाव को क्या कर दिया, भर दिया। दैट स्ट्रूड द बीच, जो आपकी जो मोश थी वो फैली हुई थी, कहाँ पर फैली हुई थी, बीच, अर्थात समुद्र के किनारे पर है, वो आपकी क्या थी, फैली हुई थी। ठीक है। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर, स्टूपर का मतलब होता है आपका बेहोशी। वह जो आदमी था, द मैन, कौन सा आदमी, वह जो घायल आदमी था, मोन कराहा, विद पेन, दर्द के मारे, इन स्टूपे, अपनी बेहोशी की अवस्था में, बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वह जागा नहीं, अर्थात होश में नहीं आया, उठा नहीं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, सदाव ने अपने आप को उत्तर देते हुए कहा, सदाव सेड, सदाव ने कहा, आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को उत्तर देते हुए क्या कहा, कि द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ यही होगी, दैट वी कुड डू, जो हम कर सकते थे, कि वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, कि इसको वापस समुद्र में डाल दिया जाए। द बेस्ट थिंग वुड बी, होगी, टू पुट हिम बैक, इसको वापस डाल दिया जाए, इन द सी, समुद्र में, दैट वी कुड डू, जो हम कर सकते थे, अर्थात सबसे अच्छी चीज़ यही होगी
यह सबसे अच्छी बात यही होगी कि वापस इसे समुद्र में डाल दिया जाए। ये सदाओ ने अपने आप से उत्तर देते हुए कहा। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। नाउ अब क्या हुआ कि दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, उस समय क्या हुआ कि जो ब्लीडिंग थी वो क्या हो गई थी, रुक गई थी। द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, ब्लीडिंग को रोक दिया गया, फॉर द मोमेंट, उस क्षण के लिए। ही स्टूड अप, और वह खड़ा हो गया, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और उसने जो रेत थी सैंड को अपने हाथों से झाड़ा, है ना, अपने हाथ पर हाथ मार के, मान लो कैसे, मान लो उसके हाथों में जो आपकी रेत लगी हुई थी उसको उसने झाड़ दिया और खड़ा हो गया। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड, हाना ने कहा। स्टेडिली होता है अपनी ही धुन में। जो हाना थी उसने अपनी धुन में या बिना सोचे समझे कहा हाँ। अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, कि जो तुम कह रहे हो ना कि इसको वापस समुद्र में डाल दिया जाए, ये बात बिल्कुल ही क्या होगी, सत्य होगी, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये बेस्ट होगा हमारे लिए। बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, परंतु सी इट मीन्स हाना लगातार क्या करते रही, घूरती रही, डाउन एट द मोशनलेस मैन, वो जो आपका स्थिर आदमी था, गतिहीन आदमी जो नीचे लेटा हुआ था, उस आदमी की ओर लगातार हाना देखती रही। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी वुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न्ड ओवर हिम एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाओ सेड। सदाओ ने ये स्टेटमेंट दी। सदाओ बोला कि यदि क्या होगा कि इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस, यदि हम एक श्वेत आदमी को हमारे घर में क्या दे देंगे, शरण दे देंगे, तो क्या होगा, वी वुड बी अरेस्टेड, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमें क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्न्ड आवर हिम, यदि हम इसको सौंप देंगे एज ए प्रिजनर, एक कैदी के रूप में, यदि हम, पहली बात तो ये बोला कि यदि इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन, यदि हम एक श्वेत आदमी को शरण देंगे इन आवर हाउस, हमारे घर में, तो क्या होगा, वी वुड बी अरेस्टेड, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्न ओवर हिम, यदि हम इसको सौंप देंगे, टर्न और सौंपना, एज ए प्रिजनर, एक कैदी के रूप में, तो क्या होगा, ही वुड सर्टेनली डाई, तो वह निश्चित ही मर जाएगा। सदाओ ने यह कहा। सदाओ असमंजस की स्थिति में था कि इसको अपने घर पर रखेंगे तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और यदि इसको हम पुलिस डिपार्टमेंट को या सरकार को सौंप देंगे एक प्रिजनर के रूप में, तो क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। हाना क्या कहती है, हाना कहती है कि द काइंडेस्ट थिंग वुड बी, कि सबसे अच्छी बात यही होगी, क्या होगी, कि टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि इसको वापस समुद्र में क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। हाना सेड, ये हाना ने कहा। बट नाइदर ऑफ दैम मूव्ड, ये स्टेटमेंट तो हाना ने दे दी, लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं हिला। दे वर स्टेरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन, वे दोनों स्टेरिंग, वे घूरते रहे एक उत्सुकतापूर्वक नापसंदगी के साथ, अपॉन द इनर्ट फिगर, इनर्ट होता है आपकी स्टिल या स्थिर, फिगर होती है आकृति या वो शरीर, जो आपका स्थिर शरीर, जो आकृति पड़ी थी, वो शरीर पड़ा था, वो व्यक्ति था, उसकी ओर नापसंदगी की उत्सुकता के साथ क्या करते रहे, घूरते रहे। दे वर स्टेरिंग, वे घूर रहे थे, विद ए क्यूरियस रिपल्सन, एक उत्सुकता के साथ, एक उत्सुकता भरी नापसंदगी के साथ, अपॉन द इनर्ट फिगर, उस स्थिर पड़े आदमी की ओर घूर रहे थे। वट इज ही, हाना विस्पर्ड, हाना बुदबुदाई, या हाना ने धीरे से कहा कि वट इज ही, ये क्या है, अर्थात यह व्यक्ति कौन से देश का आदमी है, कहाँ का आदमी है। देर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाओ बोला, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ ये क्या लग रहा है, लुक्स अमेरिकन, अमेरिकन लगता है, देखने से मुझे कुछ ना कुछ क्या लगता है, अमेरिकन लगता है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, ही टुक अप द बैटर्ड कैप, ही आपका सदाओ के लिए आ रहा है। सदाओ ने क्या किया, टुक अप, उठाई, द बैटर्ड कैप, जो आपकी भीगी हुई जो कैप थी,
उसको उठाया। यस, हाँ, देर ऑलमोस्ट गॉन, लगभग क्या हो चुके थे, मिट चुके थे। वॉज द फेंट लेटरिंग, अर्थात देर वॉज द फेंट लेटरिंग, उसके ऊपर जो शब्द थे वे फीके पड़ चुके थे, फेंट है ना, फीके पड़ चुके थे अर्थात लगभग मिट चुके थे। और उनमें क्या लिखा हुआ था उस कैप के ऊपर, ए सेलर। और सदाओ कहा, ही सैड, सदाओ ने कहा, ए सेलर, यह तो एक नाविक है। फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और कहाँ से, ए सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, जो अमेरिकन युद्धपोत है उसका क्या एक सैनिक है। ही स्पेल्ड इट आउट, स्पेल्ड आउट होता है पढ़ना, इट मतलब उसके ऊपर जो अक्षर लिखे हुए थे उसको उसने पढ़ा। और क्या लिखा हुआ था कैप के ऊपर, यूएस नेवी, यूएस नेवी, अमेरिका की जो आपकी नेवी है वो लिखा हुआ था, यूएस नेवी, नौसेना। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, और उसने कहा सदाओ ने कि द मैन, यह आदमी, वॉज था, क्या था, ए प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध बंदी था। युद्ध में इसको बंदी बना लिया गया था, यह आदमी था। ही वॉज केप्ट, हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना धीरे से चिल्लाई और बोली, ही हैज़ स्केप्ड, स्केप होता है बच कर के भागना, भागना, कि वह आदमी बच कर के भागा हुआ व्यक्ति है, उसने धीरे से ऐसे कहा। एंड दैट्स वाई, और इसलिए, ही इज़ वुंडेड, यह जख्मी है, यह घायल हो गया है। तो हाना ने क्या स्टेटमेंट दी कि ही हैज़ स्केप्ड, ये बच कर के भागा हुआ आदमी है। एंड दैट्स वाई, इसलिए, ही इज़ वुंडेड, वह घायल है। इन द बैक, इन द बैक का मतलब इसको रिपीट करते हुए सदाओ एग्रीड, सदाओ भी सहमत हो गया। सदाओ ने कहा, हाँ तुम तो ठीक कह रही हो, तुम क्या कह रही हो, ठीक कह रही हो। दे हेजिटेटेड, वे दोनों हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हुए। देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, यहाँ लिखी है मैंने आपकी, ये फोनेटिक ट्रांसलेशन देखना चाहते हो देख सकते हैं आप, बाकी कोई वो नहीं है। देखो ये रेजोल्यूशन, इसका मतलब हाना जो है दृढ़ संकल्पित होकर के उसने कहा, है ना, फर्म डिटर्मिनेशन, हाना ने दृढ़ निश्चित होकर के कहा। क्या कहा, कम आओ, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, आओ, आर वी एबल, क्या हम सक्षम होंगे, क्या हम ऐसा कर पाएंगे, क्या करना, पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम इसको वापस समुद्र में डाल पाएंगे। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क्ड, सदाओ ने पूछा कि इफ़ आई एम एबल, यदि मैं ऐसा कर पाता हूँ, यदि मैं ऐसा कर पाता हूँ, अर्थात यदि मैं इसको समुद्र में फेंक पाता हूँ तो आर यू, क्या तुम ऐसा कर पाओगी, सदाओ ने पूछा, है ना। तो हाना ने क्या जवाब दिया, हाना सेड नो, हाना ने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी ऐसा, मेरे से ऐसा नहीं होगा। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, और हाना ने कहा कि मैं तो कर नहीं पाऊंगी, लेकिन इफ़ यू कैन, यदि तुम कर सकते हो, डू इट अलोन, अकेले, तो कर दो। आप समुद्र में इसको डाल दो, डालना चाहते हो तो, मैं तो चाहती हूँ डाल दो, लेकिन मैं नहीं कर सकती, यदि आप कर सकते हो तो कर दो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ एक बार फिर हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, सदाओ ने क्या कहा कि सबसे विचित्र बात ये है, क्या है, ही सैड, उसने कहा कि द स्ट्रेंज थिंग इज, सबसे विचित्र बात ये है, दैट इफ द मैन वर होल, यदि यह व्यक्ति होल, पूर्ण होता, अर्थात स्वस्थ होता, तो आई कुड टर्न ओवर हिम, तो मैं इसको सौंप देता टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। यदि यह व्यक्ति स्वस्थ होता, होल का मतलब यहाँ पर है स्वस्थ है। इफ़ द मैन वर होल, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2। काश यह आदमी क्या होता, होल, स्वस्थ होता, तो आई कुड टर्न ओवर हिम, तो मैं इसको क्या कर चुका होता, सौंप देता टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, किसी भी कठिनाई के बिना मैं इसको क्या कर देता, पुलिस को सौंप देता। और आई केयर नथिंग फॉर हिम, आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी कोई क्या नहीं करता, परवाह नहीं करता। ही इज़ माई एनिमी, ये क्या है, मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी जो अमेरिका के जो लोग हैं वे मेरे क्या हैं, दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, परंतु ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, यह एक आम व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, फेलो मीन्स व्यक्ति। यू सी, तुम देख रही हो, हाउ फुलिश हिज फेस इज़,
तुम देख रही हो कि इसका जो चेहरा है वो कितना फुलिश है, मूर्खतापूर्ण चेहरा है ना, मासूम कह दो, मूर्खतापूर्ण चेहरा कह दो। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, परंतु क्योंकि ही इज़ वुंडेड, क्योंकि यह घायल है, यह जख्मी है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रू हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा यू ऑल्सो, तुम भी, कैनॉट थ्रू हिम बैक, तुम भी वापस इसको समुद्र में नहीं फेंक सकते। हाना ने क्या कहा? हाना सेड, हाना ने कहा यू ऑल्सो कैनॉट थ्रू हिम बैक इन टू द सी, तुम भी इसको वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते। देन, तब एक काम करो, देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, हम एक ही काम कर सकते हैं, क्या? वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसको कहाँ पर ले जाना चाहिए? हमारे घर में ले जाना चाहिए। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, एक ही काम है हमारे पास करने के लिए। क्या काम है वो? वी मस्ट कैरी इन टू द हाउस हिम, उसको, हमें उसको क्या करना है? अपने घर के अंदर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा, अपनी पत्नी हाना से पूछा, लेकिन बट द सर्वेंट्स का क्या होगा? हमारे जो नौकर हैं वो क्या कहेंगे? ऐसे उसने हाना से पूछा कि उन नौकरों का क्या होगा। उसके बाद क्या कहता है? वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। ये यहाँ इन्वर्टेड कोमा से लेकर के यहाँ तक की जो स्टेटमेंट है ये हाना दे रही है। सदाओ ने पूछा था ना कि नौकरों का क्या होगा, उनको हम क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे? तो हाना बता रही है कि वी मस्ट सिंपली टेल देम, हमें साधारणतः सिंपली नॉर्मली उनको बता देना चाहिए दैट कि वी इंटेंड, हमारा इरादा है, टू गिव हिम टू द पुलिस। क्या इरादा है हमारा? गिव हिम टू द पुलिस, कि हम इसको किसको देंगे? पुलिस को देंगे, पुलिस को सौंपेंगे। हम उनको वी मस्ट सिंपली टेल देम, हमें सिंपली उनको बता देना चाहिए दैट कि वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हमारा इरादा है इसको पुलिस को सौंपने का। एज इंडीड वी मस्ट, जैसा सचमुच हम करने वाले हैं या हमें करना चाहिए। सदाओ, है ना सदाओ? मैं ठीक कर रही हूँ ना? हाना बोली सदाओ ठीक है ना? मैं ठीक तो कह रही हूँ कि एज इंडीड, सचमुच में, वी मस्ट, हम यही करना है। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, वी मस्ट, हमें अवश्य ही सोचना चाहिए, अबाउट द चिल्ड्रन, किन के बारे में? बच्चों के बारे में। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। एंड योर पोजीशन, और तुम्हारी जो पोजीशन है, तुम्हारी जो स्थिति है ना, तुम्हारा जो नाम है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर, एंडेंजर का मतलब लिखा पड़ा है यहाँ पर, खतरे में डालना, कि यह जो है ना व्यक्ति, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, हमें, हम सबको क्या डाल देगा? खतरे में डाल देगा। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, यदि हमने क्या नहीं किया? इफ़ वी डिड नॉट गिव ओवर दिस मैन, यदि हमने इस आदमी को नहीं सौंपा एज ए प्रिजनर ऑफ द वॉर, एक युद्ध बंदी के रूप में, यदि हमने इसको नहीं सौंपा तो क्या होगा? इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, तो हम सभी को मुसीबत में डाल देगा। अर्थात हाना ने कहा हमें यह आदमी किसको सौंप देना चाहिए? पुलिस को सौंप देना चाहिए। यहाँ तक बोला है। सर्टेनली, अब ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ, ये सॉरी सदाओ बोल रहा है, यहाँ तक बोला हाना ने। सर्टेनली, निश्चित रूप से। सदाओ एग्रीड, सदाओ इस बात से क्या हो गया? सहमत हो गया कि हम, तुम ठीक कर रही हो, इसको हम घर में ले सकते हैं और हम नौकरों को ये बता देंगे कि भाई हमें तो इसको पुलिस को सौंपना है। वह भी इस बात से सहमत हो गया। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और कहता है आई वुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, मैं भी कुछ और करने के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये जो आगे हैं यहाँ से लेकर के अगले वीडियो पढ़ेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत। और मेरे विद्यार्थियों, जितना आपको पढ़ाया जाता है आप इनको पढ़ लें, और पिछले वाले वीडियोज़ हैं यदि नहीं देखे हैं वो भी देख लें, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना है वो आपका काम है, मेरा काम है पढ़ाना। ओके, बाय।